अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अबाउट स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी को ही एक्चुअल में डिटरमाइन करने के लिए, उनको ही डिस्कस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका कंसेप्ट भी हमें सबसे पहले माइकल फ़ैराडे ने ही दिया था। और इसको एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स होती हैं उसकी इंटेंसिटी मालूम करने के लिए, या उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए, उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। चार्जेस के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट सबसे पहले माइकल फ़ैराडे ने दिया था। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन पिक्टोरिकल फॉर्म। मीन के डायग्राम की शक्ल में या हमारे पास ग्राफ की शक्ल में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ये डिस्क्राइब करते हैं। मैं दोबारा बता दूँ, ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट हमने कंसिडर की होती हैं। तो इसको कंसिडर करने का पर्पस यही होता है ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकें। तो यहाँ इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, वी कैन ईजिली रिवील्स डायरेक्शन, स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक हमारे पास गिवन है और दूसरा नेगेटिव चार्ज गिवन है। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास डोनर है और नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक्सेप्टर है। यह हमारे पास पोटेंशियल फ़्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल कहते हैं। जिस बेस पे पोटेंशियल हमारे पास फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। या हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव हमारे पास हाई चार्ज है और नेगेटिव हमारे पास लो चार्ज है। तो ये इसी बिहाफ पे कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में एरोस की डायरेक्शन आउटवर्ड है और नेगेटिव में इनवर्ड है। पॉजिटिव डोनेट करेगा और नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है बड़ा हाई चार्ज का और लो चार्ज का, जो हम आमतौर पे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चे, इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन के लिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पढ़े, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अबाउट सिर्फ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव्स अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। ये भी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का क्या मतलब है? मीन के अगर कोई भी चार्ज इनके थ्रू वर्क परफॉर्म कर रहा हो तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो होगा, या वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये क्लोज पाथ कहीं फॉर्म कर रहे हो तो इनके थ्रू जो चार्ज वर्क परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड ये वही है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव में एंड होता है। इफ़ देर इज़ ओनली वन चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। मीन कि अगर एक ही चार्ज एग्जिस्ट करे तो उसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास इन्फिनिटी होगी। बच्चों, इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि हमने अगर चार्जेस को डिस्कस करना हो तो याद रखिएगा उसकी रेंज हमें उसको डिस्कशन के लिए दो चार्जेस का एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। अगर सिंगल चार्ज होगा तो हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। दो चार्जेस में हम डिस्कस करते हैं। अगर सिंगल चार्ज होगा तो हम कहेंगे उसकी रेंज इनफिनाइट होगी। मीन के दूसरे किसी चार्जेस को हिट नहीं करेगा या उसकी प्रेजेंस को ये नहीं डिस्क्राइब कर सकता। ज़ाहिर बात है, जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, ये दोनों की फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी तो हमारे पास उसका कोई ना कोई रिजल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल चार्ज के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम इसकी फील्ड को इनफिनाइट कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी कि आप देखें, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे का आमने सामने रखा है। तो फील्ड जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस कि फील्ड हमारे पास पास कर रही है फ्रॉम हाई चार्ज टू लो चार्ज। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हाई चार्ज टू लो चार्ज मूव करेगी, तो यहाँ पर फील्ड कम्प्लीटली एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी जो होगी, ईज से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट पी पर। अच्छा, पॉइंट पी हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। हम उस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा, वो कर्ड लाइन की टेंजेंट लाइन होगी। कर्ड लाइन जिस पॉइंट पर हमने मालूम करना है उस पॉइंट पर ही हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं कर्ड लाइन बनाएंगी तो वहाँ पर कर्वेचर के ऊपर जिस पॉइंट पर हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी, वहाँ पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
इससे नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, यहाँ आप देखें दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते? इफ़ टू लाइंस क्रॉस एट अ पॉइंट देन देयर विल बी टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर एट द सेम पॉइंट। यानी एक चार्ज दो डिफरेंट एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सर्ट कर रहा होगा, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक पॉइंट पर एट ए टाइम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट नहीं होती। तो इसलिए बच्चों हम कोई सी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और आप यहाँ पर एक बात ज़रा नोट करें, यहाँ जो रेड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगे, और जो कर्व लाइन है ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और कर्व लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। हमने मीन्स का जितना भी टॉपिक पढ़ा है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिवील्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट टू अ पॉइंट। ये अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कहीं पर भी अगर हमें डायरेक्शन को लेना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। याद रखिएगा ये लाइंस कंडक्टर को पास नहीं करती। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर की अपनी फील्ड होती है। जब चार्ज उस कंडक्टर से पास करने लगता है तो उस कंडक्टर की फील्ड और इस चार्ज की फील्ड एक दूसरे को डिसऑर्डर कर देते हैं। मे बी वो कंडक्टर हमारे पास किस टाइप का है, पॉजिटिव टाइप का या नेगेटिव टाइप का है, तो उसकी अपनी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को पास नहीं करती। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स के जितनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ होगी उतने ही ज़्यादा हमारे पास चार्जेस पास करेंगे। एक यूनिट एरिया को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी स्ट्रेंथ के। याद रखिएगा जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना स्ट्रॉन्गली जो है ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ये आगे जाकर ना हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने मोटर वगैरह जनरेटर इनका कंसेप्ट पढ़ना है। ये कंसेप्ट उसमें काफ़ी हद तक यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लियर वेयर देयर इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी। एक चार्ज के राउंड ऑफ में क्लोज एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। कॉलम्स लॉ में भी हमने स्टडी किया था कि दो चार्ज जब एक दूसरे क्लोज होंगे तो हमारे पास फोर्स हाई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगी। अगर फार अवे होंगे, दूर होंगे, तो वहाँ पर लाइंस भी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, अवे हो जाती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास वही पॉइंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ़ दिस वेयर सो देन अ पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक और बात आप ऑब्ज़र्व करें, हमारे पास यहाँ दो डायग्राम्स हैं। एक है नीचे डायग्राम जिसमें हमने दो चार्जेस को रखा है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो ऊपर हमारे पास डायग्राम है उसमें दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। याद रखिएगा जब दोनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान रिपल्शन प्रोड्यूस होगी और दरमियान वाला रीजन जो होगा वो फ्री हो जाएगा। आप देखें इसके दरमियान जो ना खाली स्पेस दिया हुआ है, फ्री स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कल एक नए टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।